हाँ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, आज आपने फिर से एक बारी प्यारी संगत के साथ आपका आपका सिमरन और आपकी उस्तत करने का मौका दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम. After many years, I had the privilege and the blessing of Guruji to be in Bari Mandir recently for a most divine experience. I am seeing Bari Mandir's Swaroop photo here. Jai Guruji, Pranam. एंड टू ऑल संगत जी, बैसाखी का फेस्टिवल आ रहा है। आप अगर जा सकते हो बड़े मंदिर तो गुरु जी के साथ जाके फंक्शन जरूर मनाओ। और अगर आप मेरी तरह विदेश में हो अब वापस और नहीं जा सकते फिजिकली बड़े मंदिर, तो आप जरूर सेवा सिमरन सत्संग में वो दिन जरूर बिताइए अपने गुरु जी के साथ। फ्रॉम अ डिस्टेंस और इन पर्सन एट बड़े मंदिर वी कैन ऑल कनेक्ट विद गुरु जी, बिकॉज गुरु जी हमेशा कहते थे कि बड़े फंक्शन वाले दिन हमेशा गुरु नाल मनाने चाहिए। So let us all join hands and looking forward to Baisakhi and doing that. Um, the opportunity to narrate satsang is always only an opportunity to thank Guruji for that which we are not deserving to receive and which he has given anyway. गुरुजी आपकी बख्शिश के लिए थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। हम सब सत्संग में बैठे हैं, हम सब इस फिजिकल कंडीशन में हैं कि जहां पर भी हैं आज गुरुजी का सत्संग अटेंड कर पा रहे हैं, सत्संग सुन पा रहे हैं, शब्द कीर्तन सुन पा रहे हैं, गुरुजी के बारे में अपने बात थॉट्स में गुरुजी को जो आने दे रहे हैं अपने आप को, हम उसे एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। यही गुरुजी की बहुत बड़ी बख्शिश है। शुक्राना गुरुजी। I can only thank Guruji for all the blessings that he has given an undeserving sangat like myself since I have been in his sharan. एंड आई प्लीज एक्सक्यूज मी अगर आप सबने मेरा सत्संग पहले सुना होगा, बिकॉज ब्लेसिंग्स गुरुजी की हमेशा ही ग्रो करती रहती हैं, बट आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आई होप कि आज हमारे पास इतना टाइम होगा कि जो अनगिनत ब्लेसिंग्स जितनी गुरुजी ने मतलब परमिशन दी सुनाने की, आई विल ट्राई टू नरेट एंड आंटी इफ देयर इज एनी टाइम रिस्ट्रिक्शन प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो, बिकॉज गुरुजी वाज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। हर चीज गुरुजी के दरबार में टाइम और अपने टाइम के हिसाब से होता था। सो मैं टाइम की रिस्पेक्ट करना चाहूंगी एंड इफ आई गो ओवर प्लीज डोंट हेजिटेट टू स्टॉप मी। जय गुरु जी। So I was maybe 18 years old when, or 20 years old when in Delhi I was a student. I was an engineering student. जब गुरुजी ने एक तरीका बनाया, एक हमें लगता है कि हम गुरुजी के दरबार जा रहे हैं, बट एक्चुअली हमारे करने में कुछ नहीं होता। जब गुरुजी चाहते हैं कि आप उनकी शरण में आओ, तब गुरुजी अपने आप रास्ते बनाते हैं और आप अपने आप को ना चाहते या चाहते हुए, सीकर हो या आप कैजुअल हो, आप अपने आप को गुरुजी के सामने पाते हैं। ये हमारा बड़ा महा सौभाग्य होता है, बिकॉज मेनी children or younger people are not necessarily in search of the spiritual. I consider myself very lucky as almost although मैं engineering की student थी उस समय, but spiritually probably मैं kindergarten में भी नहीं थी, कि उस समय गुरुजी ने thanks to my family, thanks to my parents and their search and my mother's particular search for a guru, that Guruji blessed the entire family as a result. And lo and behold, one day in the year 2000, I found myself with my parents at Bade Mandir, at Chote Mandir, sorry, at Empire Estate. एंड वो क्या नजारा था, इट वॉज dazzling। मतलब गुरुजी का आपको लगता है कि जो चकाचौंध आपको दरबार में दिख रही है, जो उस समय और आज भी दरबार में होती है, उस समय एम्पायर स्टेट में, आज बड़े मंदिर में, कि इट्स द लाइट्स, इट्स द ब्राइट लाइट्स और इट्स द रेड कार्पेट। बट एक्चुअली जो चीज अब रियलाइज होती है विद द हाइंडसाइट और मेच्योरिटी एंड गुरुजी के समझाने पे, कि वो गुरुजी की ऑरा है, वो गुरुजी की पावरफुल ऑरा थी। ही इज अ डिवाइन लाइट। जब आप उनको फिजिकल फॉर्म में मिलते थे तो आपको लगता था कि आपके सामने कोई इंसान बैठे हैं, बट ऑफ कोर्स हमारा ह्यूमन माइंड लिमिटेड होता है, हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते कि हम डिविनिटी से आज सामना कर पा रहे हैं। सो हम हर चीज को अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस और लेंस के और व्यू पॉइंट के थ्रू से ही एक्सपीरियंस करते हैं, बट ही वॉज देयर इन हिज फुल डिवाइन लाइट एंड ऑरा एंड पावर।
एंड आई वॉज जस्ट अ यंग चाइल्ड, और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया. मुझे लगा इट इज अ वेरी डार्जलिंग प्लेस, लाइक आई वॉज जस्ट मेस्मराइज बट ऑल्सो अ बिट क्वेश्चनिंग कि भाई हम कहाँ आ गए हैं. सो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था. But for my mother, it was like coming home to her father. She always says that the day she got darshan, गुरुजी ने blessing दी कि वो दर्शन कर पाए, उस दिन मॉम का एक कनेक्शन हो गया मेरी मदर का. तो she felt very much at home, and my dad the same. So हम सब बैठे, हमने नोटिस किया कि ऑल्दो शब्द बड़ी लाउड वॉल्यूम पे ऑफ कोर्स चल रहे थे, पर दरबार में फिर भी पिन ड्रॉप साइलेंस थी. सेवादार सिर्फ चाय प्रसाद सर्व कर रहे थे, बट आधे लोग अपनी आंखें बंद करके गुरु जी के मेडिटेशन में बैठे हुए थे. कुछ लोग चाय पी रहे थे. कोई किसी से बात नहीं कर रहा था. बस गुरु जी सामने बैठे हुए थे, और सब बस गुरु जी के सामने बैठे हुए थे. दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस, एंड इट हैज वेरी पावरफुल लर्निंग्स फॉर ऑल ऑफ अस इवन टुडे. बिकॉज हर एक्सपीरियंस गुरु जी का, हर बारी जब हम सत्संग में जाते हैं, वही पहला एक्सपीरियंस है. हम लकी हैं, हमें बड़ी ब्लेसिंग है, गुरु जी की बख्शीश है कि हम आ पा रहे हैं सत्संग में. लेकिन हम आ पा रहे हैं, ये हम किसी को कोई फेवर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अपने सोल के बेनिफिट के लिए हम आ रहे हैं. तो हमें सारी वो चीजें करनी चाहिए जिससे हम गुरु जी के साथ बहुत डीपली कनेक्ट हो सकें. और अगर खुद ना कनेक्ट हो सकें, गॉड फॉर गिविंग, हम किसी और के कनेक्शन में तो खलल ना डालें. इन अदर वर्ड्स, आप अगर बच्चे लेके आ रहे हैं, आज मेरे भी बच्चे हैं, इट इज मेनी इयर्स सिंस आई फर्स्ट हैड द सेवा ऑफ गोइंग टू गुरुजीज, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी और आपकी फैमिली की वजह से किसी और की मेडिटेशन में डिस्टरबेंस ना हो. अगर आप अकेले आ रहे हैं और आप नहीं बैठ पा रहे, आप रेस्टलेस हो रहे हैं, आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर आपको वॉशरूम जाना है, अगर आपको किचन में जाना है, या आपको कुछ रेस्टलेसनेस हो रही है, आप अपने आप को मिनिमली तरीके से वहां से थोड़ा सा ब्रेक दीजिए. डू नॉट डिस्टर्ब द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सत्संग प्लीज. बिकॉज आई फील दैट फिर क्या होता है कि जो लोग मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, गुरु जी से डीप कनेक्शन बना रहे हैं, गुरु जी की डीप फ्रीक्वेंसी पे उनको ब्लेसिंग्स फ्लो हो रही हैं, वो सब फिर हिल जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है. ये चीज हमारे लिए भी है. जैसे हम सत्संग कराते हैं, तो हमें सत्संग में जब हम सेवा भी करते हैं, इट हैज टू बी इन अ वेरी नॉन ऑब्ट्रूसिव मैनर, ताकि सत्संग की सैंक्टिटी, सत्संग की साइलेंस, सत्संग की डीप कनेक्शन विद गुरुजी बना रहे इन ऑल मीन्स. आई फील लाइक नाउ मेनी इयर्स लेटर आई कैन कनेक्ट कि गुरुजी का ये नहीं था कि आप साइलेंट थे उनके सामने. उस दरबार में डीप वाइब्रेशंस पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स फ्लो हो रही थी सब तक. ये थी वो पावरफुल ऑरा जिसकी वजह से किसी की आवाज भी नहीं निकल रही थी. And despite being in a fully crowded, I'm sure many Sangat, most Sangat here have been to Empire State. It's a large area. You could sit on the ground floor and the first floor. It was full, it was packed. Yet it felt like there was no movement at all in the hall. How many of us can say that about the satsangs that we attend today? And if we do, then it is a Maha blessing of Guruji. But if it's not your experience, please know that this should be your experience, that wherever you go, no matter the volume of the Shabads, no matter the number of Sangat, that the atmosphere and the aura should be of deep calm so that you can connect deeply with Guruji. So this is what I experienced as a young child then, but मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ. अब looking back, I realized that it was Guruji's powerful aura that was dazzling and lighting up the place. And his deep blessing were flowing at a certain frequency to the Sangat who were meditating. That was causing the heavy vibration of peace and calm also. जिसे हम कभी कहते हैं ना, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी या बड़ी अच्छी वाइब्रेशंस आ रही थी, वो ऐसे आ रही थी. और अब मुझे लगता है कि हम एक बंदा जो मेडिटेट करता है, या अगर पूरी संगत एक छोटे ग्रुप में, एक मीडियम ग्रुप में, या एक लार्ज फंक्शन के रूप में सत्संग अटेंड करती हैं, लेकिन हम सबका एक जॉइंट एंडेवर यही होना चाहिए कि हम गुरुजी से डीपली प्राइवेटली कनेक्ट करने की वो स्पेस, वो शांति और वो स्टिलनेस बनाए, ताकि हम सबको हर बारी उस पहले एक्सपीरियंस का सेम एक्सपीरियंस हो पाए. जय गुरु जी. So we noticed that everybody was just calmly sitting and having chai prasad, जो आज भी सब करते हैं. But there was no other prasad served, at least in Empire State.
There was no other prasad served. There was no snack prasad, what I can remember from that experience. And then directly at 9 o'clock, I think Guruji said कि मतलब गुरुजी से ने आज्ञा दी, फिर लंगर लगा। उसमें भी जितने लोग एक पहले राउंड में अंदर बैठ गए, वो लंगर खा सके। बाकी लोग शांति से गेट के बाहर वेट करते थे, आउटसाइड द हॉल, waiting for their turn. And even outside the hall, you were not allowed to talk. It wasn't like स्कूल की छुट्टी हो गई, दरबार से निकल गए तो चलो शुरू हो जाओ, हेलो जी, हाय, क्या चल रहा है, आप कैसे हो, जपिया वपिया, ऐसा कुछ भी नहीं था. Everybody was waiting very calmly and peacefully. I have noticed that sometimes when we meet our social connections at satsang, if you don't go forward to meet them, shake their hand or hug them as soon as the satsang is over, some people might be feeling offended. But I personally think कि आप जब सत्संग अटेंड करते हो, आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स अब्सॉर्ब कर रहे हो. गुरुजी कहते थे कि इसी फीलिंग ऑफ अब्सॉर्प्शन के साथ सीधा घर जाइए. Do not go to the movie theater or a party or something else after going to satsang. So what I can think as a just a reasonable person is कि गुरुजी wanted कि जो blessings उन्होंने हमारी बकेट में फुल की हैं, वो हमें पूरी ध्यान से पकड़ के घर लेके जानी है, अपने अंदर समाने देनी है सारी ब्लेसिंग्स. वो टाइम नहीं है कि हम सबसे मिलें, सोशलाइजिंग का टाइम एक अलग होता है. और अगर आप अपने किसी सोशल कॉन्टैक्ट को देख भी रहे हैं सत्संग में, डोंट फील कंपेल्ड दैट यू हैव टू सोशलाइज विद देम. दैट इज नॉट, सत्संग इज नॉट द फोरम फॉर इट. दैट फोरम इज डिफरेंट. एंड अगर आपको लग रहा है कि कोई आपसे नहीं मिल रहा अच्छे से सत्संग में, प्लीज नोट दैट प्रोबेबली वो सिर्फ गुरुजी पे फोकस्ड है. इट्स नॉट अबाउट यू. एंड अगर आप खुद गिल्टी फील कर रहे हैं कि आप किसी जान पहचान वाले को देख रहे हैं और उनके साथ सोशलाइज नहीं कर पा रहे हैं, because you personally believe that you should be with Guruji and you should be conserving like your blessings, then please don't feel guilty. I often feel a bit guilty thinking ke, oh, I hope I didn't upset somebody. But these things are at the material level, in the physical plane. In the spiritual plane, your soul is quenching a decades and centuries long thirst by being in the presence of your Guru. Don't let the material plane dictate your spiritual desires. Just connect deeply with Guruji. For the moment that we leave our house, till the moment that we come back to our house, we are in satsang. I firmly believe that. वो आपके ऊपर है कि आप ड्राइव करके जा रहे हो तो आप मतलब क्या कर रहे हो, और ये मेरे लिए भी है, बाय द वे. मेनी टाइम्स व्हेन आई एम गोइंग टू सत्संग, आई एम जगलिंग सो मेनी थिंग्स ना. हम लोग फिजिकल प्लेन में रहते हैं, ऑल हम स्पिरिचुअल प्लेन को में प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, ऑफिस होता है, काम होता है, कितने सारे एरेंड्स होते हैं एक डेली लाइफ में, एक हाउस होल्डर की लाइफ में. आपको हर जगह अपनी ड्यूटी करनी है. लेकिन गुरुजी का टाइम गुरुजी का टाइम है. वो एक ड्यूटी आपने अपने लिए, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए करनी है. इट्स वर्थ ऑल ऑफ अस रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स दिस. So there was no socializing when we went out for langar. And then when the turn came, you came back and you sat and you had langar in deep silence. Another thing comes to mind, over many years that then Guruji blessed us to come to him. कभी कभी डबल लंगर भी मिलता था एक सिटिंग में, या कभी गुरुजी आपको दूसरी सिटिंग में बिठा लेते थे. कभी आपको गुरुजी थर्ड सिटिंग में बिठा लेते थे. Nobody as I can ever recall was complaining कि बहुत ज्यादा खाना है, because it was not khana. It is divine prasad. It is langar. Whatever langar you are given, whether you think that the physical quantity is less or more, know that the divine quantity is exactly what your soul needs right now. That's why Guruji is providing you with this langar. अब ये आपके ऊपर है कि आप लंगर की रिस्पेक्ट करते हैं, बेअद भी करते हैं, ये आपके ऊपर है. बट प्लीज नो दैट जो लंगर आपको मिल रहा है वो आपके लिए है. गुरुजी ने आपके लिए ब्लेसिंग भेजी है. आपको चाय प्रसाद एक बारी मिल रहा है, कभी गलती से दो बारी मिल जाए, इट्स नॉट बाय कोइंसिडेंस इन गुरुजी दरबार. तो ऐसा भी हुआ दैट कई बारी हमने एक नहीं, दो नहीं, 3 राउंड लंगर के वहां तक खाए जहां तक लगा कि अब दैट्स इट, फिजिकली स्टमक बर्स्ट हो जाएगा शायद. लेकिन लुकिंग बैक, आई रियलाइज दैट दिस वाज गुरुजी's वे ऑफ ब्लेसिंग अस. सो हमने लंगर खाया. एंड लंगर के बाद वी हैड बीन टोल्ड बाय आवर होस्ट, द अंकल हु हैड टेकन अस टू गुरुजी's दरबार, जो एक जरिया बने गुरुजी की ब्लेसिंग का हमें बुलाने के लिए. उन्होंने कहा कुछ बोलना अलाउड नहीं है, और उन्होंने हमें पहले ही बता रखा था, तो हमने कुछ नहीं बोला.
और आप फिजिकल रियल में ये भी सोचते हैं कि यूजुअली आपके डिवाइन के पास आने के लिए कोई रीजन होता है. Not most people start out by becoming spiritual seekers. After many, many years of Guruji's grace, if Guruji is kind enough, probably we are inclined to walk on the spiritual path and become better people. But initially, when you approach a guru, you're always looking for something for yourself because human nature यही है कि हम अपने बारे में सोचते हैं, हमें अपने लिए कुछ चाहिए होता है और जब हमें वो हमारी एफर्ट से नहीं मिलता, good या bad, then we seek the divine. When we realize that there are certain limitations in our own self and in our own environment, that's when we are compelled to recognize that maybe there is a bigger force out there that could help instead. But usually, even the recognition of the larger force is to serve our own selfish requirements. And so it was with us also. We were looking for a cure for my sister, who had been suffering from a skin disease since childhood. बड़ी सारी दवाइयाँ एलोपैथिक, होम्योपैथिक, इवन रेडिएशन थेरेपी कराने के बाद जब मेरी सिस्टर कॉलेज चली गई एंड शी वाज आउट ऑफ द हाउस, माय मदर थ्रो हर हैंड्स अप लिटरली एंड शी सेड, "ओह गॉड, अब तक ये ठीक नहीं हुई, अब कॉलेज जाने का भी टाइम हो गया, इसके बाद शादी का टाइम आएगा, कब होगी इसकी स्किन ठीक? आई गिव अप ऑन ऑल डॉक्टर्स, आई नीड अ गुरु." एंड सो इट वाज दैट द सीकर probably had a heartfelt desire, and the guru was benign enough and kind enough to grant the desire. And as a boon and luck by chance, because I'm her daughter and the rest of our family, my father, my sister, so it was that we reached Guruji. So we were there with an overall purpose in mind. And अब कुछ बोला नहीं तो हमें लगा हमारा नंबर कब आएगा, when are we going to say something about what we want, right? Because mostly, if you think about ourselves on a daily basis, we are just pursuing our wants and desires. हर बंदा इस मोटिवेशन के साथ सुबह उठता है और दिन में घर से निकलता है कि मैं आज अपने लिए क्या करने वाला हूँ. आप जब गुरुजी के पास पहली बार जाते हैं, इट इज नॉट unheard of to be there as a seeker of something very material, a job, a health crisis to be averted, something else, a child, you know. And so it was with us as well. पूरा सत्संग खत्म हो गया, आज्ञा मिल गई जाने की. At the time, Guruji called my family for Agya with a very, I remember he was smiling and he said, "आ गए तुम लोग फलाने Middle East वालों." So we live in a Middle Eastern country and so I thought to myself, Guruji को कैसे पता? Then I thought, चलो host uncle ने बताया होगा जो हमें लेके आए हैं. Because the mind just assumes. And then he just smiled and then my mom Matha Teko and my father and I were waiting in queue to Matha Teko and जैसे उन्होंने गुरुजी ने बात की कोई तो फिर उतने में मेरे फादर ने भी माथा टेका, मैंने भी माथा टेका. बट व्हाट हैपेंड वाज गुरुजी सेड कल फिर आ जाएं. And my mother, despite knowing the rules, as I said, from day one she thought Guruji is my father. I have found my father. So उन्होंने इतनी ही कैजुअली जैसे गुरुजी ने हुक्म दिया, गुरुजी की एक भी वर्ड मुंह से निकला हुआ एज अ हुक्म. इट्स अ हुक्म फॉर अस. But my mom just responded to that hukum as a very casual conversation. And Guruji said, "Kal fir aa jaएं." And my mom said, "हम तो नहीं आ सकते गुरुजी." So Guruji just said, "क्यों?" So she said, "हमारे तो tickets booked है वैष्णो देवी के." So then Guruji just smiled and said, "तो फिर यहाँ क्या लेने आई है? वहां जा." He said it in a very loving, smiling manner, but I was quite young and I thought, I went back quite puzzled. I thought, that's not right. One divine personality is saying, दूसरी divine personality के पास मत जाओ. That's not fair. This is how you think in the younger plane. Over many years, Guruji ने समझाया कि गुरुजी का मतलब था एक जगह अपनी सारी एफर्ट्स लगाइए बिकॉज डिवाइन लाइट एक ही है एंड नॉट जस्ट इन आवर हिंदू रिलीजन इन ऑल रिलीजन्स देयर इज ओनली वन डिवाइन लाइट वी आर ऑल प्रेइंग टू द सेम डिवाइन लाइट एंड गुरुजी's पॉइंट वाज कि आप अपनी सारी एनर्जी एक पॉइंट पे लगाइए ना बिकॉज ऑल पॉइंट्स आर द सेम अगर आप ठा हर हर पॉइंट पे अपनी एनर्जीज डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे तो आपको कैसे वो फल मिलेगा आपको कैसे वो ब्लेसिंग मिलेगी वो तो सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इतने सारे डिफरेंट पॉइंट्स को परस्यू करते हुए So many years later, I understood that his point was either you pray to Mata and you connect there, or if you're here, you connect with me.
what is the point of going to lots of different places and distributing your spiritual, squandering your spiritual energy in lots of spaces? And so I do think that anytime I find myself in a place of worship, I do feel that I'm with Guruji. I do feel that I'm in a place of worship where there is one divine light that's resident. एंड आप जब किसी भी मूर्ति, मंदिर, गुरुद्वारे, हम चर्चेस भी विजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल जब टूरिस्ट होके कहीं बाहर जाते हैं, हम कभी मॉस्क्स भी चले जाते हैं। आप शायद मॉस्क, चर्च, मंदिर की ब्यूटी देखने जाते हो या फिर आप वर्शिप करने जाते हो, लेकिन आप जिसके सामने माथा टेक रहे हो, वो एक ही डिवाइन लाइट है। सो ही इज एवरीवेयर। This is what I firmly believe. And I think this is the first fundamental lesson that Guruji imparted to us that day. And of course, the next day we came back. And with Guruji's grace, continued to be able to come back. Because ये आपकी बस की बात नहीं होती कि आप गुरुजी को अप्रोच कर सके। वो गुरुजी की बस की बात है कि वो आपको आने देते हैं या नहीं आने देते हैं अपनी शरण में। सो वी वर सो लकी एंड गुरुजी की बड़ी बख्शीश है कि अनडिजर्विंग होते हुए भी, ना समझ होते हुए भी, he called us to his sharan and he has called all of us today to his sharan, to this satsang. आप यहाँ पे हो, ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। There is something here in today's satsang that he wanted you to absorb from the Shabad Kirtan and bless you with. That's why you're here, right? That's why we are all here. So after that, we started coming to Guruji again and again. And ऑल्दो आई थिंक उस समय संगत की दिल्ली में डेज फिक्स्ड होते थे क्योंकि हम ओवरसीज रहते थे, तो हमें परमिशन थी कि हम चारों दिन जब संगत लगती थी, थर्सडे फ्राइडे सत्संग होता था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे वी कुड कम, सो वी यूज्ड टू कम। बट आई वाज अ स्टूडेंट, माय पेरेंट्स यूज्ड टू बी ऑन लीव और ऑन ब्रेक व्हेन दे यूज्ड टू कम टू इंडिया। तो मेरे पेरेंट्स तो बड़े टाइम से पहुंच जाते थे और मैं आराम से घूमते आती थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एट द टाइम आई वाज स्टिल लर्निंग दिस लेसन कि आपको एक जगह अपना ध्यान लगाना है। मैं साईं बाबा के मंदिर होके आती थी बिकॉज आई यूज्ड टू वर्शिप साईं बाबा एट द टाइम। So the rebel in me used to think that, you know, it's okay, matlab my parents can go to Guruji, but I will continue to go to Sai Baba's Mandir. Lekin practical reasons like logistics used to drive me to from Sai Baba's Mandir in Chhatarpur to Empire Estate in Sikandarpur, Sultanpur, because my parents used to have the car, तो वापस कैसे जाएं, right? So I was very nasamaj and very undeserving, but किसी बहाने से Guruji used to allow me to visit the mandir, and he knew every time I used to come into the darbar, I used to always say, आ गई साई बाबे वाली। But that, you know, आपको नहीं लगता कि आप डिविनिटी के सामने हो, आप एक डिवाइन लाइट, गुरुजी रब हैं, आपको ये सब नहीं ध्यान होता, आपको लगता है कि ये फिजिकल फॉर्म में एक गुरुजी बैठे हैं और that's it. So I used to take my merry time, go to the after college, go to the mandir, and then आराम से reach, and literally almost just, you know, घर जाने के टाइम पे पहुंचना होता था मेरा। कार मॉम एंड डैड के साथ होती थी। I would take a rickshaw. Occasionally, I would even take a DTC bus. Being a student, I don't think we used to travel too much in cabs back in the day, and I can't think of doing any of that in today's Delhi, by the way. So now I turn back and I think, what a big risk I was taking. But again, as a young person, you don't realize these things. Matters came to a head one night. बहुत लेट हो गया मुझे आते आते। आई डोंट नो व्हाट द रीजन वाज, बट मे बी 10-10:30 हो गई। मतलब लंगर भी खा लिया संगत ने, डिसमिसल भी हो गया, सबको आज्ञा मिल गई, अब बड़े कम लोग रह गए थे दरबार में। एंड जब मैं पहुंची अंदर मंदिर के इन एम्पायर स्टेट, देयर वाज अ ह्यूज लाइन टू टेक आज्ञा एंड लीव। मैनी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। आई हर्ड गुरुजी's वॉइस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द बैक ऑफ द क्यू। नॉर्मली जब गुरुजी किसी से बात करते थे तो आप जो उनके सामने बैठे हुए हो संगत और आसपास के दो चार संगत, बस वहीं तक आवाज जाती थी। यू कुड नेवर हियर हिम एट द बैक ऑफ द हॉल। बट नाउ आई वाज स्टैंडिंग एट द बैक ऑफ द हॉल। It was my turn to take Agya, but there were at least 20-25 people in front of me in Empire State. And I heard Guruji's voice and I thought, oh my gosh, like, you know, Guruji तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं कि ये क्या हो गया, because you never saw Guruji in this रूप। तो गुरुजी बड़ी झिड़की लगा रहे थे किसी को पंजाबी में जोर जोर से। I don't understand Punjabi, but I could hear the tone. And then suddenly I noticed that everybody in the darbar is in the आज्ञा line। वो ना जैसे अब एक बंदा पीछे देखता है कि किससे बात कर रहे हैं गुरुजी, फिर दूसरा बंदा देखता है, ऐसे करते करते सारी संगत ने पीछे मुड़ के देखना शुरू हो गया। एंड देयर व्हेन दे टर्न एंड दे स्टॉप्ड, इट दे वर ऑल लुकिंग एट मी।
And then a line cleared up in front of Guruji, and it seems that Guruji was shouting at me, and he was really shouting at me. And I can't tell you what he was saying because मुझे पंजाबी समझ में नहीं आती. But I was so shocked, so stunned to receive this public झिड़की and such a loud tone from Guruji that मैं तो भाग गई वहां से. I just thought like that's it, you know. पता नहीं गुरुजी ने. And my mother came rushing up, and actually I started to back off. And गुरुजी ने मेरी, I guess, मेरी mom को भेजा. मेरी mom भी आई, मुझे फटाफट लेके बाहर चली गई और embarrassed state की. And she said, "Where have you been? Guruji has been asking about you for a very long time." And this was in the days when mobile phones were not so very common, but they were. But I hadn't used mine, or some, yeah, battery nahi hogi. I don't know why, but my parents couldn't contact me. She said, "Guruji, puri evening say he's been asking about you. What's going on?" So I started crying. I said, "But this is not the way, like, you know, आप हमेशा हर चीज़ जो होती है ना अपने लिए पर्सनली लेते हो। आपको लगता है कि किसी ने मुझसे बुरी तरीके से बात की, आपको लगता है इन्होंने मुझे ऑफेंड किया है। आपकी ईगो होती है एक अंदर, आपको लगता है मुझे सबके सामने कैसे एम्बैरेस कर दिया, एंड ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। But actually, Guruji is the divine, magnificent, Ashutosh, you know, loving Guru, right? Loving God. वो एक्चुअली कभी किसी को एम्बैरेस नहीं करते. आपके नेबर्स आपको एम्बैरेस कर सकते हैं, आपकी फैमिली आपको एम्बैरेस कर सकती है, लेकिन गुरुजी कभी भी किसी को एम्बैरेस नहीं करते. एंड आप सोचें, गुरुजी हम सब के बारे में, हमारी डीपेस्ट डार्केस्ट थॉट्स, हाईएस्ट प्योरेस्ट थॉट्स, सब कुछ, इस पूरी रेंज को गुरुजी से ज्यादा कोई नहीं जानता. गुरुजी नेवर एम्बैरेसेस यू दो. ही इज वेरी लविंग एंड काइंड. तो इतनी समझ तो मुझ में नहीं थी. मुझे तो बस रिएक्शन दे ये हुआ कि गुरुजी ने डांट लगाई है. सो आई जस्ट स्टॉप्ड. And I said, "I can't go back inside. I won't go back inside." Now my mother got very upset. She thought, "Oh goodness, like, you know, इसको समझ में नहीं आ रहा. गुरुजी किसी भले के लिए कह रहे होंगे, but how can you leave the darbar without taking Guruji's आज्ञा?" Um, the difference was that I was thinking of Guruji as, you know, a physical person and as a Guruji, and my mom was seeing him as Rab, as God infinite. And so she thought, this is unacceptable. You have to go. Anyway, बहुत सारा रोना धोना करके समझा बुझा के everybody took me inside. बड़े डरते डरते I went to Guruji to finally take आज्ञा. गुरुजी gave me a massive smile, बड़े हंसे, बड़े खुश हुए और उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, as if he was congratulating me on something. And I thought, I was shocked. Again, I thought, पता नहीं क्या हुआ है. So I don't know what happened with me that day, but I do believe that I was in some kind of danger on the roads of Delhi that night. मैं बहुत लेट पहुंची थी मंदिर में. गुरुजी बहुत टाइम से याद कर रहे थे. इट्स क्लियरली मेंट टू बी दैट गुरुजी कुछ तो टाल रहे थे, या कुछ मेरे साथ जो बुरा हो रहा था, होना था, उसे अवॉइड कर रहे थे. All I know is that when he blessed me at the end of the evening, I felt like my whole world had lit up. So that was amazing. And many years later, I understood the significance of this incident after the reputation that Delhi has now developed for being unsafe for women over many years. And it has come through these same road and transport related incidents, which I believe that something very bad was averted that night thanks to Guruji's blessings. So, like this, Guruji's blessings started to flow and flow up. ग्रीडी बच्चे की तरह जिसको कैंडी का एक फाउंटेन मिल जाता है, सारी ब्लेसिंग्स बगैर एक्नॉलेजमेंट के गुरुजी के लैप अप तो कर लेते हो, लेकिन आपको रियलाइज नहीं होता कि ये सब गुरुजी की मेहर है, ये सब गुरुजी की बख्शिश है. गुरुजी ने अर्ली डेज में मुझे दो बातें बार बार बुला के कहीं, वो आई रिपीट फॉर द संगत. यूज्ड टू ऑलवेज से, खसम नाल लड़ाई करके सत्संग में ना आई, ब्लेसिंग जीरो है. एंड आई आस्क्ड अ फ्यू पीपल व्हाट डज दिस मीन, बिकॉज अब मैं कभी कभार पेरेंट्स के साथ भी होती थी, बट कभी कभार वो डिफरेंट ग्रुप में सत्संग सुन रहे होते थे, मैं डिफरेंट ग्रुप में सुनती थी. सो आई रियलाइज दैट देयर गुरुजी इज सेइंग कि डोंट फाइट विद योर हस्बैंड एंड कम फॉर सत्संग. उस दिन ब्लेसिंग जीरो होनी है. आई वाज 20. आई थॉट आई एम नॉट मैरिड. ये दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज पीस ऑफ एडवाइस फॉर मी. एंड देन सेकेंडली यूज्ड टू ऑलवेज से कि माँ प्यो दी सेवा बच्चे करें, बच्चे माँ प्यो दी सेवा करें, तब जाके गुरु बीच में बैठता है. He used to say that to me repeatedly. I mean, I don't think Guruji ever spoke too many words to me. I was not so lucky enough. But जब भी उन्होंने थोड़ा बहुत जो भी बोला, it was a repeat of these two instructions. And today I realize, I think what he was trying to teach me very early on in the early days, um, was to say कि you must maintain a loving relationship between your family. तब गुरुजी बीच में बैठते हैं. It's all very well to do satsang and attend satsang and go to lots of physical satsangs or sit at your own home and meditate a lot. But ultimately हम सब एक worldly plane में रह रहे हैं. हमारी family responsibilities हैं. अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपके
पार्टनर्स हैं, अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, आप उनको तंग परेशान करके अगर आप लड़के सत्संग आ रहे हो, तो आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू मी दैट पहले अपनी ड्यूटी कर लो. That's better. That's also seva. That's also simran. That's also satsang. Do not come to satsang and sit there while people are getting parishan due to your absence. This is a very tough line to follow, because you see, यही हमारे लिए आई थिंक सबसे बड़ी सेवा होती है कि अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए, सबको खुश रखते हुए, फिर भी आप अपने गुरु के साथ, लाइक जो आप अपने गुरु जी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो आप करें. ये अपने में आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है, एक लर्निंग है, मॉडर्न लाइफ में हम सबके लिए एक लेसन है आई थिंक. एंड दिस गोज फॉर पेरेंट्स, फॉर किड्स, इफ यू हैव चिल्ड्रन, इफ यू हैव पेरेंट्स, वी आप जिस भी स्टेज में हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट हैं, या आप एक ग्रैंड पेरेंट हो, आपके ऊपर your family is looking at you for helping you, for helping out with your grandkids at every level. This is a learning for all of us, that there is no point to neglect our family relations and those who are dependent on us and then sit in satsang, because as Guruji said, tab to blessing zero hai, Guruji बीच में नहीं होते हैं. तो ये एक बड़ी एक मॉडर्न डायलेमा है सबके लिए कि आप ये सारी चीजें बखूबी निभाएं और फिर आप गुरुजी की एक डिजर्विंग संगत बने. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो आप इस पे बहुत वर्क कर सकते हो. हम सब इसके ऊपर बहुत वर्क कर सकते हैं. आई पर्सनली थिंक दैट आई ट्राई टू वर्क ऑन दिस अ लॉट, बट आई एम नॉट सो श्योर दैट आई एम सक्सीडिंग. ऑल यू कैन डू इज ट्राई. यू कैन जस्ट ट्राई कि आप अपनी बेस्ट एफर्ट दे दो, और गुरुजी के वर्ड्स ध्यान में रखो कि खसम नाल लड़ाई करके सत्संग में ना आए. ब्लेसिंग जीरो हैं. आप अपने पेरेंट्स की, पेरेंट्स अपने बच्चों की, सब एक दूसरे की सेवा करें, तब जाके गुरुजी आपके फैमिली परिवार में, आपके यूनिट में बैठते हैं. So this was like also part of what he said. Um, then after the blessings just started to flow, and if we just wrap forward to like a few years, then by the year 2007, when Guruji took Samadhi, a few things had happened. Guruji had blessed me to move to London. जब मेरी शादी का समय आया, तब भी गुरुजी ने blessing दी. और before my husband and I had ever been and met each other for a first date, Guruji had blessed me to get married to him. So that was amazing. And उसके बाद मेरी आंख में बार बार स्टाई आ जाती थी. बट इफ यू लुक एट मी टुडे, आई हैव परफेक्टली नॉर्मल लुकिंग आईज, बट मेरी आईज का 3 बार ही ऑपरेशन हो चुका है. एंड चौथी बार और उसके बाद कभी भी नहीं हुआ. उसके लिए गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, एक कलश दिया ब्लेस करके, और उससे कहा कि पानी पियो और नहाओ, आधे पानी से आधा पियो. एंड आई डू दैट. एंड ही हिज वन इडिक्ट वाज कि इसको एकदम शाइनिंग रखना है, जो कि आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन दैट अ बिट मोर. सो दिस इज समथिंग दैट गुरुजी सेड. वो एक आपको छोटी सी काम देते थे, उस काम को भी करने में हम इतने असमर्थ होते हैं, लेकिन गुरुजी आपके कितने बड़े बड़े काम बगैर आपके थैंक यू, बगैर आपके शुक्राना या बगैर आपके इवन मांगे दे देते हैं. इट्स जस्ट अमेजिंग. ड्यूरिंग दिस टाइम गुरुजी also blessed me with 2 children, and 2 things happened before my kids came along. In 2007, when Guruji took Samadhi, we were all bereft, like जैसे दुनिया खत्म हो गई हो. फिर धीरे धीरे गुरुजी ने सबको समझाया कि I'm still here, and I'm very much unlimited now because I'm not restricted by my physical form. तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए in 2008, एंड वहां से मुझे कुछ ऐसा दिखा which I was not sure इसका मीनिंग क्या हो सकता है. But the meaning became apparent in April 2009. How amazing! It's April 2024 now. Okay, I think now I know why Guruji has called and given this seva today. In April 2009, my sister was sent to London by Guruji, I'm sure. And she said, London में सत्संग शुरू करते हैं. So I did lots of no ना कैसे, there is nobody here, कैसे करेंगे, हमें तो पता ही नहीं सत्संग कैसे करते हैं, because back in those days कोई सत्संग ही नहीं होते थे, and overseas तो बिल्कुल भी नहीं होते थे. So my sister said, no, no, you and I will do it, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. And मैं उस समय business school में पढ़ती थी. So I think I just mentioned to a couple of people कि आज शाम को मैं busy हूँ, my sister and I are going to do a satsang for our guru. I'm not sure बात कैसे निकली, but anyways, my sister, my husband and I, we did a satsang for Guruji. और हमें कुछ भी नहीं आता था, तो हमने क्या किया, हमने कड़ा प्रसाद बनाया, हमने गुरुजी की एक फोटो रखी, और गुरुजी की जो ग्रंथ है वो हमने पढ़ी थोड़ी देर के लिए, फिर हमने मंत्र जाप किया, and we wrapped up. Then the next week my sister had to leave back. She lives in the US. So I said, Guruji आज तो कोई भी नहीं है. चलो गुरुजी कोई बात नहीं, आज तो मेरे हस्बैंड भी लेट काम कर रहे हैं, आप और मैं एक साथ बैठेंगे. एंड नो वहम, इसके बाद हम सत्संग शायद ना कर पाए बिकॉज कोई है ही नहीं, तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट. तो आई कुड नॉट सी कि क्या होना है यहाँ पे बेसिकली. एंड सो
I did the same thing that my sister and I had done. So कड़ा प्रसाद, गुरु जी का एक फोटो, आई थिंक दिया जलाया, ग्रंथ पढ़ी, मंत्र जाप किया, और इवन माय हस्बैंड वाज लेट फ्रॉम ऑफिस दैट डे, तो वो भी नहीं थे, तो हमने रैप अप किया. Before I could think of the next Thursday, I had started this on a Thursday with my sister, had started this on a Thursday. Before I could think of what will happen on the next Thursday, the third Thursday, Sangat ji, you won't believe, my phone started ringing off the hook. Sangat started calling me from like large corners of like greater London areas and whatnot, saying, I've been trying to reach you. I hear you're doing a satsang. I've been trying to reach you. I hear you're doing a satsang. Even the host uncle who had first taken us to satsang, his son happened to be studying in the same business school as me and said, I heard you're doing a satsang and I would like to come. And I thought, huh? And so the third Thursday, when I had thought कि हम कोई सत्संग नहीं करेंगे, वहां से लंदन का सत्संग शुरू हुआ. The purpose behind telling this story is that आपको लगता है कि आप सत्संग करा रहे हो, आपको लगता है कि आप होस्ट हो, या आपका घर है, या आप किसी को सत्संग की लिस्ट में इनवाइट कर रहे हो, बट एक्चुअली इनमें से कोई भी चीज ट्रू नहीं है. ना वो घर आपका है, ना आप खुद कोई, मतलब हम कोई हैं, ना हम बुलाने वाले हैं, ना हम सत्संग कराने वाले हैं. जो सत्संग होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कराते हैं. He literally takes over. He takes over the guest list. He takes over your playlist. He guides you क्या लंगर बनेगा, लंगर कितना बनेगा, कैसे बनेगा, ज्यादा बनेगा, कम बनेगा, डिपेंडिंग ऑन हु इज, कितने आ रहे हैं, वो सब गुरुजी को ही पता होता है. सत्संग कराने वाले सिर्फ गुरुजी हैं और कोई भी नहीं. And so it so happened that then from 2009 till 2015, संगत जी एक थर्सडे नहीं था जब मेरे घर में सत्संग नहीं हुआ. And I say this because बीच में, as I said, I had two kids. अब during two kids आप hospital भी जाते हो डिलीवरी में, उसमें भी मतलब it could be on a Thursday. But thanks to the संगत सेवादार that Guruji had sent, that satsang continued, whether I was at home or not. Or even my whole family was home or not. My husband, my mom, they were all with me in hospital during childbirth. But satsang happened that week. And when you come back, India में we have a traditional setup. हम सोचते हैं 40 days तक हम फिर बाहर नहीं आएंगे and all that. मैं नहीं आई बाहर, लेकिन फिर भी हमारे घर में सत्संग हुआ. सेवादार की एक अमेजिंग टीम गुरुजी ने तैयार की. वो ही आते थे, सेटअप करते थे, लंगर बनाते थे ऑन द प्रेमिसेस, पूरी सेवा करते थे और फिर चले जाते थे. और ये तब तक हुआ जब तक इसकी जरूरत थी. जैसे ही देन गुरुजी वांट्स यू टू डू द सेवा, फिर आपका नंबर लग जाता है. और फिर आपको लगता है कि आपको खाना बनाने नहीं आता, गुरुजी आपको लंगर बनाने से एक्सपर्ट बना देते हैं. आपको लगता है कि आप 5 लोगों से ज्यादा के लिए लाइक रोटियां नहीं बना सकते, गुरुजी आपको सिखा देते हैं रोटियां 500 लोगों के लिए कैसे बनानी है. It's all him. He takes over. And then just like that, वो टाइम खत्म हो गया. गुरुजी ने हमारा चेंज करा दिया, ट्रांसफर कर दिया हमें सिंगापुर में. एंड आई वॉज हार्ट ब्रोकन. आई थॉट गुरुजी आप मुझे लंदन से दूर क्यों भेज रहे हो. आपको लगता है कि हम सत्संग कर रहे हैं, हम सत्संग करा रहे हैं, हमारे घर पे हो रहा है. टू ब्रेक दैट कनेक्शन ऑल्सो, आई बिलीव गुरुजी taught me a lesson by saying it's not you, it's me. And there was a maha blessing for my entire family in moving, and that's why Guruji sent us. So here I am, I'm speaking to you from Singapore. अब हम यहाँ पे सत्संग करते हैं, लेकिन guess what? अब सत्संग बहुत डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है. एक टाइम था जब 2009 में हमने शुरू किया था लंदन, एक ही सत्संग होता था, उसमें सब लोग आते थे. अब यहाँ पे हर घर में, जैसे बैसाखी पे फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू, घर घर में सत्संग हो रहा है एंड full houses packed. There is so many sangat here, and I'm sure you're all experiencing the same thing no matter where you're based in the world. So the amazing thing I want to share about, आपको लगता है कि आप सत्संग करा के शायद कराने वाले या होस्ट अंकल की और आंटी की ज्यादा स्पेशल ब्लेसिंग हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं होती. There were some sevadars who did satsang seva in London, जिनको गुरुजी ने इतना bless किया. There was one girl, she used to do satsang seva. She did and handled everything when I was in hospital, when I was out of action, or when my family was also not available. Without anything, for so many years, she would help out. She would always take over. She knows who she is. Jai Guruji auntie. And she had one, let's call it, Dukh Tirat in her life, that she was trying to conceive a child. But wo nahi ho raha tha, and we were contemporaries. So, there came a point when I'm sure she was quite disheartened and dejected because of this lack of, so-called blessing which she wanted in her life, when she thought कि शायद ये मुझे नहीं मिल रही है. आप एक अमेजिंग सत्संग सुनिए. उसने इतने साल गुरुजी की सेवा की. So that it was very natural that when I left London,
आई थॉट ये सेवा कंटिन्यू होनी चाहिए इस आंटी के घर पे. In April of 2015, I left London and moved. So that was the first satsang that auntie did in her house, Baisakhi satsang in April. And soon thereafter, as soon as she started doing weekly satsang in her house after that, she conceived a baby girl. Jai Guruji, Shukrana. Because we don't know गुरुजी आपको कैसे तैयार कर रहे होते हैं, आपको कैसे ब्लेसिंग देनी होती है और कब उनको लगता है कि राइट टाइम है आपको ब्लेसिंग देने के लिए. There was an auntie, she was very upset in London. She would often call and say that मैं सत्संग तो करा रही हूँ, but and I have 1 year she had organized Guruji's birthday at her home, and she said, but I'm very upset with Guruji because मेरे grandson को घर पे आना था, instead वो baby ICU में है. So I'm so upset with Guruji because उनके घर में पहले भी एक loss हो चुका था baby का, so it was a very sensitive subject and everybody was very upset and scared and worried. But guess what? After spending a month in the neonatal ICU, the baby was only allowed by the doctors in London to come home on which day? Guess. Guruji's birthday, 7 July. What a wonderful homecoming for the child. उसके grandparents ने already घर पे सत्संग organize कर रखा था. You see, गुरुजी की planning बड़ी perfect होती है. जो imperfection होती है ना, वो हम में होती है. हम होते हैं doubt में, confusion में. हमारे दिमाग में हमेशा ifs and buts चल रहे होते हैं. As Guruji used to say, इनको जरा बाहर चप्पल के साथ उतार के आना चाहिए. We're always second guessing what's happening with us. But if you trust in the divine, then everything that is happening with us is the divine blessing at the divine timing. So this is Guruji's plan. I would like to wrap up today's satsang by talking about the biggest blessing, Maha blessing that Guruji has showered upon us in our lives, which I'm sure all Sangat have heard many times. But for me, this is a huge, huge, huge shukrana to Guruji that I would like to share again with Guruji's permission. बड़े टाइम तक गुरुजी मेरी मदर को कहते रहे कि नाम नाम ले ले आंटी, नाम ले ले. मेरी मॉम ने नहीं चेंज कराया. मैं शॉर्ट में आपको सुना रही हूँ. आई एम थिंकिंग आई हैव ओनली 7 minutes left. So my mom didn't change the name, and as I mentioned, हम 2000 से जा रहे थे गुरुजी के पास. Around 2002 maybe he started saying that. मेरी मॉम ने नाम नहीं चेंज कराया. फिर गुरुजी ने नाम चेंज कर दिया. वो भी मेरी मॉम ने चेंज नहीं कराया. फिर गुरुजी ने 2007 में समाधि ले ली. तो एज आई सेड वी वर ऑल bereft. हम सब एक किसी तरीके से संगत के साथ जुड़ के, एक दूसरे के साथ जुड़ के बस गुरुजी से कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे उन सालों में. तो मेरी मॉम यूज्ड टू ऑफन कॉल द होस्ट आंटी, जो अंकल हमें गुरुजी के पास लेके गए थे, उनकी वाइफ को. तो एक दिन उनकी वाइफ ने कहा कि आंटी मैं ना, मुझे फिर से मत फोन करना, आपको गुरुजी ने काम दिया था, आपने वो काम नहीं किया. सो माय मॉम थॉट, नहीं गुरुजी ने तो एक काम दिया था करने के लिए, विच इज लाइक सत्संग कराना. तो दैट आंटी सेड, नहीं आपने गुरुजी के सारे काम नहीं किए. सो माय मॉम वाज रिमाइंडेड कि गुरुजी ने जितने भी आपको चीजें बोली होती हैं करने के लिए, वो सब एक हुक्म है. ये नहीं कि आपने एक समझा सत्संग कराने वाला हुक्म तो आपने फॉलो कर लिया, बट दूसरा आपने नहीं समझा, नाम बदलने वाला. फिर भी क्या हुआ कि माय मॉम आस्क्ड एवरीबॉडी टू स्टार्ट कॉलिंग हर बाय द नेम गिवन बाय गुरुजी. तो कोलोकियली बातों बातों में हम सब मॉम को नए नाम से बुलाने लग गए. सो वो तो हो गया. But by the year 2015, by the time I moved to Singapore in 2016, my mom started to have some very bad dreams. कभी उनको लगता था उनका एक्सीडेंट हो रहा है ड्रीम में, अगले दिन वाकई एक्सीडेंट हो जाता था और वो बच जाती थी. कभी उनको लगता था कि यमदूत आए हैं उनको लेने के लिए, यमराज आए हैं. to have a horrible dream. कभी उनको लगता था कि कोई गैस चेंबर में है, वो somebody is about to gas her to death. तो she started to have these horrible dreams of death and loss. एंड मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया. बट गुरुजी मेरी सिस्टर के बारे में, जो मुझसे क्रोनोलॉजिकल एज में यंगर है, लेकिन जब भी हम दोनों बहनें सामने आती थी, हमारे घर के नाम मिलके सिलकी हैं. गुरुजी हमेशा हम दोनों को जब भी कभी साथ देखते थे ना, ही यूज्ड टू से, आ गई मिल्की और सिल्की, कौन बड़ी, तू बड़ी कि तू बड़ी. गुरुजी का कहने का मतलब ये होगा कि माई सिस्टर इज स्पिरिचुअली वेरी मैच्योर. शी इज वेरी 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 वाइज बियॉन्ड हर इयर्स spiritually. And my sister understood what was happening with my mom. She connected all the dots and she came up and said, you know, गुरुजी ने इनको नाम बदलने के लिए कहा था. आप लोगों ने ऐसे बोलने के लिए तो नाम बदल दिया है, बट इनका नाम तो नहीं आपने बदला पासपोर्ट पे. आप अर्जेंटली इनका पासपोर्ट पे नाम चेंज कराओ. हमने ऐसे ही टाल दिया, सोचो ठीक है चलो कर लेंगे. तो एक प्रोसेस शुरू हुआ और हमारे इंडियन पासपोर्ट में नेम चेंज बहुत ही लंबा एक प्रोसेस है. उसको ऑलमोस्ट 2-3 years लग गए होने में. But by the year 2019, the name process was almost complete. In Jan 2019, I met my mother
in India, and she was very happy. She said मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, पासपोर्ट भी बन गया नए नाम पे, सब कुछ हो गया। फेब में मेरी उनसे बात हुई पहले हफ्ते में, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही थी किसी ट्रैवल से, एंड शी सेड कि बेटा बड़ी तबीयत खराब हो रही है, मैं ना चंडीगढ़ से अपना एक काम करा के आ रही हूँ कहीं से। तो आई सेड आपको क्या जरूरत थी इतनी तबीयत खराब में काम कराने के लिए? शी सेड नहीं नहीं, मेरे नेम चेंज का ना एक लास्ट प्रोसेस है, हरियाणा गजेट में छपाना पड़ता है, नॉट चंडीगढ़, आई थिंक देयर वाज अनदर प्लेस, सॉरी, इन हरियाणा। एनीवे शी सेड एक हरियाणा गजेट के ऑफिस जाना होता है, सरकारी गजेट में आपका नाम चेंज होता है, छपता है, फिर ही कुछ होता है। That was the last, those were the last words I heard from my mom. The next thing I know is I landed in Australia. My father called me and said, Your mother is very critical. आप immediately आ जाइए। उनको तो ऐसा इन्फेक्शन हुआ है कि उनके तो लंग्स ही अब खत्म हो गए हैं, 30% उनका लंग फंक्शन रह गया है, और शी इज इन आईसीयू। डॉक्टर्स हैव सेड टू कॉल द इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। आई वाज शॉक्ड, आई थॉट अभी बात हुई थी and ये क्या हो गया? Then started a very horrible period in February of 2019. We had to see our mother like tied up from bottom to top with all sorts of tubes. By the time हम लोग पहुंचे उनके bedside hospital में, तो उनको artificial लाइफ सपोर्ट मशीन लग चुकी थी, जो कि उनकी लंग्स को आर्टिफिशियली रिससिटेट करी थी। बड़ा पेनफुल चीज है अपने पेरेंट को ऐसे देखना। आपको लगता है, एंड यू नेवर प्रिपेयर्ड फॉर द लॉस ऑफ अ पेरेंट, आपको लगता है कि ये क्या हो गया, एंड आई कैन एक्सप्लेन टू यू हाउ वरीड एंड अपसेट वी वर। लेकिन हमारे घर में फिर भी सत्संग चल रहा था, वेदर वी वर इन हॉस्पिटल और कमिंग बैक फ्रॉम हॉस्पिटल। हमारे घर पे मंडेज को सत्संग होता है, तो संगत वो सो काइंड, एंड गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग थी कि वो सत्संग फिर भी चलता रहा। एंड हमें भी गुरुजी हॉस्पिटल से यूजुअली भेज ही देते थे, हम रोज हॉस्पिटल जाते थे। रोज डॉक्टर्स हमें कहते थे कि आप समझ सकते हो कि ये आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट है, ये आईसीयू में भी रेड कोड है। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू संगत जी, कई लोग हमसे आके ऐसे भी मिलके गए जैसे दैट शी इज नो मोर, ऐसा भी होता है। सो माई सिस्टर आई वर वेरी अपसेट, और हम एक दिन हमें डॉक्टर ने के सामने, मैं अपसेट हो गई और मैंने उनसे थोड़ा गुस्से से बात की कि ये क्या तरीका है डॉक्टर, हम रोज आते हैं, आप कहते हो कि शी स्टेबल, ये क्या अपडेट है, लाइक आप ट्रीटमेंट के बारे में तो बताओ क्या हो रहा है, हाउ यू गोना फिक्स हर? So the doctor then he also took his gloves off and he said, listen, your mother is on an artificial life support machine. एक बारी हम ये सर्किट किसी को लगाते हैं, वो महीनों चलता है। आपकी मदर का 3 बारी ऑलरेडी चेंज हो चुका है किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से। जब जब सर्किट चेंज होता है, हमारे पास आई थिंक 60 सेकेंड्स होते हैं ऐसे कुछ उनको चेंज आउट करने के लिए, नहीं तो उनको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और वो जा भी सकती हैं। तो हमने अब तक उनको जिंदा रखा हुआ है, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। आप सोचें ऐसे वर्ड्स अगर आप अपने पेरेंट के बारे में सुने, अपने किसी भी लव्ड वन के बारे, किसी के भी बारे में सुने, of their situation, you will understand one thing, that their life is hanging by a thread, just a thread, and a thread that can snap anytime. उस दिन मैं और मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा घबरा गए, और हम बहुत मेरी मौसी के गले लग लग के रो रहे थे, लिटरली, कि ओ माय गॉड, लाइक द सिचुएशन इज इवन वर्स। हम सोच ही रहे थे कि इट्स वेरी टेरेबल, बट दिस वाज इवन वर्स, रॉक बॉटम से भी बहुत बिलो थी। My mom's phone, which was lying close to us on the bed, it started to ring, and we answered because अब हमें उनका परेशानी में नंबर याद नहीं था, तो हम फोन चार्जिंग पे रख रहे थे कि कभी कोई, फॉर आई डोंट नो हम क्यों रख रहे थे, टू बी ऑनेस्ट संगत जी, ये भी गुरु जी की गाइडेंस होगी, बिकॉज हमें तो कोई आइडिया नहीं हम क्यों कर रहे थे ये सब। फोन वॉज नॉट यूजेबल, वी कुडंट ओपन इट। एक बंदे ने बात की और कहता है मैं हरियाणा गजेट से बोल रहा हूँ, और आपका एक लास्ट पेमेंट रह गया था, करना चाहते हो कि नहीं आप ना नेम चेंज का छपाना? हमें स्ट्राइक किया कि तो गुरुजी की वर्ड से कि नाम चेंज एंड एवरीथिंग, देयर वाज सम डिवाइन कनेक्शन हैपनिंग, दैट दे वर, एंड वी न्यू दैट देयर वर नो कोइंसिडेंसेस विद गुरुजी। तो हम दौड़े, मेरे हस्बैंड ने तुरंत वो सारा प्रोसेस किया जो उसने बताया। ऑन 13th, नहीं, वैलेंटाइन इज 14th February, we got a message from the guy from the Haryana Gazette saying that आज आपका नाम चेंज का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, ये देखो फोटोग्राफ हरियाणा गजेट में, इनका नाम ऑफिशियल बेसिस पे अब चेंज हो गया है। संगत जी, that was the first day when we went to the hospital after this name change. We saw our mother sitting upright. She still had tubes connected to her from top to bottom. It took her 2 months, 1 month from the ICU and 1 month from the ward to come out of the hospital. But from that day, we could see her coming from lying down and passed out state into life, slowly slowly. And my mom says that जब वो फाइनली ठीक भी होने लगी गुरुजी की ग्रेस से,
It's a miracle. We really don't know. And today the doctors who treated her actually have used her case to show it as a miracle of the machine that they used, the artificial life support machine. But we know that the miracle is Guruji. को पता है, नर्सेस आके मेरी मॉम की रिकवरी के बाद हमसे कहती थी कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लेफ्ट और राइट साइड वाले वार्ड्स भी जो क्रिटिकल थे, जो बेड्स थे क्रिटिकल आपकी मदर के साथ, आप सब रिकवर हो गए, हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं है आईसीयू में। संगत जी, एवरी डे दैट डे आईसीयू में विजिटिंग आवर्स लिमिटेड होते थे। हम और हमारे सारे वेलविशर्स खड़े होके वहां पे सिर्फ मंत्र जाप करते थे। बहुत टाइम तक हमको नर्सेस में, जब मेरी मॉम क्रिटिकल थी और अनरिस्पॉन्सिव थी, उन्होंने हमें अंदर मंत्र जाप लगाने की परमिशन नहीं दी। आई थिंक दे थॉट कि कोई पॉइंट नहीं है, पेशेंट जाने वाला है शायद। तो हम लोग दरवाजा जो सील्ड ग्लास के पार था, हम फिर भी वहां खड़े होकर मंत्र जाप करते थे। So I want to wrap up this satsang on this point. My mother is with us, hale and hearty, with Guruji's grace. She has been given a second life, but I can tell you that the only thing that saved her is Guruji's hukum, and mantra जाप में बड़ी पावर है। आप सोचो, 2 लोग, 4 लोग, 6, 8, 10 इससे ज्यादा तो आईसीयू में नहीं जाने देते होंगे, वहां बैठ के बस हम मंत्र जाप करते थे, शब्द चलाते थे। जब मंत्र जाप नहीं तो फिर शब्द चला देते थे। लेफ्ट और राइट साइड के जो बेड्स थे वो भी क्योर होके चले गए। मेरी मॉम तो ठीक हो ही गई। जब उन्होंने फाइनली उठना, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव होना शुरू कर दिया, तो नर्सेज ने हमें परमिशन दी कि हम एक नॉन स्टॉप स्पीकर, गॉड ब्लेस दो संगत हु हैव टू अरेंज इट, मुझे तो याद भी नहीं हमने उस समय कैसे किया, एक स्पीकर लाए और अंदर लगा दिया, उसमें सिर्फ 24 घंटे मंत्र जाप चलता जाता था। एंड माय मॉम सेज दैट जब वो ठीक हुई, अब इतना डिटेरियोरेशन हो गया था हेल्थ में, इतना वेट लॉस हो गया था, इतनी वीकनेस आ गई थी, और आपको आईसीयू में लगता भी है कि आप कभी निकलने नहीं वाले हो यहाँ से। शी सेज दैट गुरुजी केम टू हर इन द वार्ड, और उन्होंने जोर से मेरी मॉम को शोल्डर पे एक उंगली डाली और कहा, चल उठ। आईसीयू तो में कोई नहीं जा सकता आपके पेशेंट के साथ, ना हम वहां पे थे, ना नर्सेज वहां पे होती हैं, वो सिर्फ बाहर बैठ के मशीन्स मॉनिटर करती हैं ग्लास के पीछे। उस जगह पे गुरुजी आके मेरी मॉम से कहते हैं, चल उठ। यू सी, कोई आपके काम नहीं आता। मटेरियल प्लेन पे आपको लगता है पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों को ढूंढते हुए, आपका ये काम हो जाए, आपका वो काम हो जाए, बट इन द ओनली प्लेन दैट मैटर्स, यू आर अलोन विद योर गुरु। सिर्फ आपके गुरु ही आपके काम आ सकते हैं। और आप जब सत्संग में आते हो, चाहे वो छोटा सत्संग हो, चाहे वो बड़ा सत्संग हो, आप ये सोचो कि आप उस स्टेज में, उस स्पिरिचुअल प्लेन में, यू आर अलोन विद योर मेकर एंड बी इन डिवाइन कम्युनियन विद गुरुजी 1:1। आप सत्संग में और किसी और काम के लिए नहीं आते हो, आप अपने सोल की क्वेंच, अपने स्पिरिट की गाइडेंस, और हमारे जो इतने सेंचुरीज की और इतने जन्मों की जो हमारी धूल मिट्टी होती है, मैल होता है हम पे, हम तो और कुछ भी नहीं ऑफर कर सकते गुरुजी को, सब कुछ तो दिया हुआ भगवान का होता है। हम तो सिर्फ अपनी नेगेटिविटी उनसे ऑब्जर्व करवाने आते हैं, हम क्या और करवाने आ सकते हैं? प्लीज मीट गुरुजी 1-on-1, कम्यून विद हिम 1-on-1। मंत्र जाप में बहुत ज्यादा पावर है। आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, आपको इस लाइफ में हो रही है, आप सिर्फ अपने दो गुरुजी को बताओ और आप सिर्फ मंत्र जाप करो। आप देखो गुरुजी आपको मुश्किल से मुश्किल और डिफिकल्ट से इम्पॉसिबल सिचुएशन से निकाल के अपने हाथों में उठा के उससे बाहर लेके आएंगे। ऑल यू नीड इज फेथ एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद योर गुरु। ही इज देयर फॉर यू, ही इज देयर फॉर ऑल ऑफ अस। He's here with us now, and I thank Guruji. I have no idea. मैं हमेशा सत्संग सोच के सुनाती हूँ कि गुरुजी आप जैसे गाइड करें, बट आई ऑलवेज ट्राई टू स्टिक टू क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। आज जो कुछ भी निकला, आई डोंट नो, गुरुजी ने खुद गाइड किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई सुनाने में तो मुझे माफ कर दीजिएगा, बट आई थैंक गुरुजी एंड शुक्राना गुरुजी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपने एक बारी फिर बख्शीश दी है कि आपका उस्ताद हम एक साथ सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे कर सके। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। Auntie, over to you, and I'm sorry if I have gone over the time. Jai Guruji, Shukrana Guruji.
जय गुरु जी। आंटी, गुरु जी महाराज गाइड्स यू, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू आंटी। आई थिंक आज की सेवा बस यहीं तक है, आ गया है। आई थिंक आ गया, गुरु जी की इतनी है। थैंक यू। आई डोंट वांट टू एंड ऑन दिस पॉइंट कि आप कहीं पर भी हैं, आप कहाँ पर भी हैं, आप प्लीज मंत्र जाप कीजिए। और आप सत्संग में अगर खुद घर पे कर रहे हो तो बेस्ट है, और अगर आप कहीं और बाहर आए हो तो आप सारी चीजों के बियॉन्ड, शोर शा, डैजल रैजल डैजल, हर चीज से हटके आप सिर्फ एक डिवाइन कम्युनिकेशन अपने गुरु के साथ कीजिए। दैट्स ऑल यू रियली देयर फॉर। और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपके अपने हाथ में है। आपके गुरु जी आपको गाइड कर सकते हैं टू द हाईएस्ट प्लेन्स। वो आपके ऊपर है अगर आप सीख करना चाह रहे हो उस चीज को कि नहीं। और हम तो बस गुरु जी से बख्शिश मांग सकते हैं कि गुरु जी प्लीज चरण चरणादे कोल रखिए, एंड हमें हमेशा आपकी सेवा, सिमरन, सत्संग, पुस्तक करने का मौका और बख्शीश देते रहिए। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।